हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे शेप्स एंड डिजाइंस का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एजेस एंड कॉर्नर्स। मिता एंड हर 5 फ्रेंड्स वेर प्लेइंग ए गेम। मिता और उसका 5 फ्रेंड्स एक गेम खेल रहे हैं। टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड व्हाइल द अदर्स वुड मूव राउंड ए टेबल। टिंकू को ब्लाइंड फोल्ड किया गया है इस तरीके से और उसको ताली बजाने के लिए कहा गया है। टिंकू जब तक ताली बजाता रहेगा उसका बाकी सब दोस्त एक टेबल के चारों तरफ राउंड राउंड घूरते रहेंगे। द मोमेंट टिंकू स्टॉप्ड क्लैपिंग एवरीबॉडी वुड स्टॉप व्हेरेवर दे वेयर। जब टिंकू क्लैप करना बंद कर देगा उनका सारे दोस्त जहाँ हैं वहाँ रुक जाएंगे। द चाइल्ड हु वाज नॉट एट ए कॉर्नर वुड बी आउट। जो भी चाइल्ड कोई कॉर्नर में नहीं होगा वो गेम से आउट हो जाएगा। देन सी और ही वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड। फिर से वही चाइल्ड को ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, पहले हम ये जानेंगे कि एक टेबल्स का एजेस क्या होता है और कॉर्नर्स क्या होता है। देखिए ये टेबल्स का एजेस है। तो ये टेबल्स का एजेस है। कॉर्नर्स क्या है? ये एक कॉर्नर से, ये और ये एक कॉर्नर से। तो टोटल एक टेबल में 4 एजेस है और 4 कॉर्नर्स है। लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव कैन यू टेल हु इज आउट। क्या आप ये पिक्चर देख के बता सकते हैं कि कौन ये गेम से आउट हो जाएगा? ऑफ कोर्स, देखिए सब लोग, ये चारों लोग एक कॉर्नर्स के सामने हैं, लेकिन गुड्डू कोई भी कॉर्नर्स के सामने नहीं है, तो गुड्डू ये गेम से आउट हो जाएगा। गुड्डू इज आउट बिकॉज ही इज नॉट स्टैंडिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग? गुड्डू कहाँ खड़ा हुआ है? देखिए गुड्डू टेबल्स का एक साइड के बिल्कुल मिडिल में खड़ा हुआ है। Guddu is standing in the middle of one of the sides of the table. Can this game be played around a round table? Why? क्या हम ये गेम को एक राउंड टेबल के चारों तरफ खेल सकते हैं? No, this game cannot be played around a round table because a round table has no corners. हम एक राउंड टेबल के चारों तरफ ये गेम नहीं खेल सकते क्योंकि राउंड टेबल में कोई कॉर्नर्स नहीं होता और ये गेम में कॉर्नर्स की ज़रूरत होता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज वर्टिक्स, एजेस और फेसेस के बारे में कुछ डिटेल्स में जानते हैं। वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस। देखिए ये एक वर्टिक्स है। वर्टिक्स क्या होता है? ये वर्टिक्स इज ए कॉर्नर। वर्टिक्स एक कॉर्नर होता है। जो भी कॉर्नर है उसको हम वर्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे वर्टिक्स हैं। एन एज इज ए लाइन सेगमेंट बिटवीन फेसेस। तो एज क्या होता है? एज एक लाइन सेगमेंट होता है फेसेस के बीच में। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक फेस है और ये भी एक फेस है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये सब एज है, ये सब एजेस हैं। तो एजेस फेसेस के बीच में एक लाइन सेगमेंट होता है। ये फेस इज ए सिंगल फ्लैट सरफेस। तो फेस क्या होता है? फेस एक सिंगल फ्लैट सरफेस होता है। ये एक फेस है, ये भी एक फेस है और ये भी एक फेस है। वर्टिसेस। ये वर्टिक्स इज ए पॉइंट वेयर 2 और मोर लाइन सेगमेंट्स मीट। देखिए वर्टिक्स किसे कहते हैं? वर्टिक्स या कॉर्नर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट या एजेस मिलते हैं। देखिए ये एक वर्टिक्स है, यहाँ ये एक एजेस है या लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है और ये भी एक लाइन सेगमेंट है। ये तीनों यहाँ मिले हुए हैं तो ये एक वर्टिक्स है। ये भी एक वर्टिक्स है, ये भी एक वर्टिक्स है। और वर्टिक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। ये एक फ्लैट सरफेस है देखिए, और इसमें
ये एक वर्टेक्स है या कॉर्नर है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। एजेस फॉर ए पॉलीगॉन, एन एज इज ए लाइन सेगमेंट ऑन द बाउंड्री जॉइनिंग वन वर्टेक्स टू अनदर। पहले स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि ये पॉलीगॉन क्या होता है और पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, जो भी हम हमारी कॉपी में ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ये के सारे पॉलीगॉन हैं। और जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि पिरामिड, कोई क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, लूडो गेम में यूज होने वाला क्यूब, ये सारे के सारे पॉलीहेड्रॉन होते हैं। जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आपके आसपास हैं सब पॉलीहेड्रॉन होते हैं। तो पॉलीहेड्रॉन क्या है, उसमें बहुत सारे फेसेस होता है और पॉलीगॉन में बहुत सारे साइड्स होता है। फॉर ए पॉलीगॉन एन एज इज ए लाइन सेगमेंट ऑन द बाउंड्री जॉइनिंग वन वर्टेक्स टू अनदर। एक पॉलीगॉन में हम एज किसको कहेंगे ना, पॉलीगॉन में एज एक वर्टेक्स या कॉर्नर को और एक वर्टेक्स या कॉर्नर के साथ जोड़ता है, उसको हम कहते हैं एज। और ये एक बाउंड्री होता है, मतलब एक फ्लैट सरफेस में ये बाउंड्री का काम भी करता है और एक कॉर्नर को और एक कॉर्नर के साथ जोड़ता है। और पॉलीहेड्रॉन में हम किसको कहेंगे एज। फॉर ए पॉलीहेड्रॉन एन एज इज ए लाइन सेगमेंट वेयर टू फेसेस मीट। पॉलीहेड्रॉन में क्या होता है, एज एक लाइन सेगमेंट होता है जो फेसेस के बीच में होता है। ये एक फेस है, एक फेस है, इसके बीच में ये लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम कहेंगे एज। जितने भी लाइन सेगमेंट है ये सारे एज होता है। फेसेस, ए फेस इज एनी ऑफ द इंडिविजुअल फ्लैट सरफेस ऑफ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो इंडिविजुअल फ्लैट सरफेस होता है उसको कहते हैं फेस। और एक बात स्टूडेंट्स यहाँ याद रखो कि कोई भी पॉलीगॉन में या फ्लैट सरफेस में ये फेस नहीं होता। साइड्स, आपको ज़रूर साइड्स, फेस और ये एज के बीच में कन्फ्यूजन आ रहा होगा। चलिए उसको क्लियर करते हैं। साइड इज नॉट ए वेरी एक्यूरेट वर्ड बिकॉज इट कैन मीन। साइड एक एक्यूरेट वर्ड नहीं है क्योंकि साइड एन एज ऑफ ए पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन में या एक फ्लैट सरफेस में इसको हम कहते हैं एज। ये सब एज है, लेकिन इसको साइड भी बोला जाता है। लेकिन पॉलीहेड्रॉन में और एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में हम साइड किसको कहते हैं ना, उसका फेस को। जो फ्लैट सरफेस एरिया होता है ना, इंडिविजुअल फ्लैट सरफेस एरिया, उसको हम कहते हैं साइड। तो साइड को इतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। ए फेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन। मेनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिसमें स्ट्रेट एजेस देखने को मिलता है। देखिए ये एक बुक्स है और बुक्स के ये है, बुक्स का एक एज। हम एज का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, एन एज इज ए लाइन सेगमेंट बिटवीन फेसेस। एज क्या होता है, फेसेस के बीच में एक लाइन सेगमेंट होता है। ये बुक्स का देखिए ये एक फेस है और ये भी एक फेस है और बीच में ये लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब ये एक एज है। फिर ऊपर भी एक एज है और ये भी फेस है, ये भी फेस है और ये, सो इसलिए एक एज है। फिर देखते हैं यहाँ भी एज है और ये एक कॉर्नर है। कॉर्नर का क्या हम पढ़े थे, उसका डेफिनेशन था कॉर्नर का कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा लाइन सेगमेंट मिलते हैं वही पॉइंट को हम बोलते हैं कॉर्नर या वर्टेक्स। ये एक लाइन सेगमेंट है या एक एज है और ये भी एक एज है, ये तीनों यहाँ मिल रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कॉर्नर या वर्टेक्स। देखिए ये एक फ्लैट सरफेस है और फ्लैट सरफेस में ये एक एज है। फ्लैट सरफेस में एज क्या होता है ना, ये एज एक बाउंड्री लाइन जैसा होता है
जो एक वर्टेक्स या कॉर्नर को और एक कॉर्नर के साथ जोड़ता है, तो ये एक एज है। अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस, फॉर एग्जांपल ऐसा भी कुछ चीज़ है जिसमें कर्व्ड एजेस होता है। देखिए ये एक कर्व्ड एजेस है और ये भी एक कर्व्ड एजेस है, क्योंकि यहाँ कोई कॉर्नर नहीं है। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। आपके आसपास देखिए और कुछ ऐसे चीज़ें को ढूंढिए जिसमें कुछ चीज़ों में स्ट्रेट एजेस होगा और कुछ चीज़ों में कर्व्ड एजेस होगा, जैसे कि ए बुक, an eraser and a page edges, and a cylinder, a pen and a bowl have curved edges. Do the things with straight edges have corners? क्या straight edges वाले जो चीज़ें होते हैं उसमें corners होता है? Yes, things with straight edges have corners. Do the things with curved edges have corners? क्या जो कर्व्ड एजेस होता है उसमें कॉर्नर्स होता है? नो, थिंग्स विथ कर्व्ड एजेस डू नॉट हैव कॉर्नर्स। जो भी कर्व्ड एजेस वाला चीज़ें हैं उसमें कोई कॉर्नर्स नहीं होता। ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। कुछ ऐसे चीज़ों को ढूंढिए जिसमें बोथ स्ट्रेट एजेस होता है और कर्व्ड एजेस होता है। ए पेंसिल, an electric guitar and a hockey stick have both straight and curved edges. पेंसिल में स्ट्रेट एजेस भी होता है और कर्व्ड एजेस भी होता है। कुछ ऐसे पेंसिल होते हैं जिसके ऊपर इरेजर का एक पार्ट होता है, तो जो इरेजर का पर्सन होता है उसमें होता है कर्व्ड एजेस और बाकी सब होता है स्ट्रेट एजेस। इलेक्ट्रिक गिटार, इसमें भी स्ट्रेट एजेस होता है और कर्व्ड एजेस होता है। हॉकी स्टिक, देखिए हॉकी स्टिक ऐसे होता है, तो ये जो पर्सन है यहाँ होता है स्ट्रेट एजेस, लेकिन ये जो कर्व वाला पर्सन है यहाँ होता है कर्व्ड एजेस। तो ये सारी चीज़ों में बहुत स्ट्रेट एजेस और कर्व्ड एजेस देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।